अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने जो बात करनी है मेनली वो ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं, उनके क्या नुकसानात हैं, उनके वो कौन से नुकसानात हैं जो अक्सर लोगों में पाए जाते हैं और वो कौन से नुकसानात हैं जो पाए तो कम लोगों में जाते हैं लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसी तरह से फिर क्या किया जा सकता है इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, और क्यों प्रेग्नेंट ख़वातीन, हामला ख़वातीन को मना किया जाता है कि वो नहीं खाएंगी स्टैटिन नामी ये दवाइयाँ। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई जिसको हम स्टैटिन्स कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बेतहाशा इस्तेमाल होती हैं, आखिर क्यों देता है आपका डॉक्टर आपको ये दवाई। तो सबसे पहले तो आपका डॉक्टर क्या करता है कि वो आपका एक टेस्ट करवाता है जिसको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। यानी आपको समझाया जाता है कि आपने सुबह उठना है, नाश्ता नहीं करना और जाके ये ब्लड टेस्ट करवाना है और फिर नाश्ता कर लें आप। यानी 12 से 14 घंटे का एक आपका रोज़ा होता है। वो जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है उसमें आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। HDL कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स जिनको TG कहते हैं वो देखा जाता है। एक और कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं वो देखा जाता है। इनमें से HDL को कहा जाता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बाकी सारे जो हैं वो मनफी हैं, ख़ास तौर पे LDL। तो उस टेस्ट में जब आपके डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपके बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, तो वो आपको कुछ लाइफस्टाइल की तब्दीलियों के साथ साथ, जिसमें एक्सरसाइज है, खुराक की तब्दीली है, आपको कुछ दवाइयाँ देता है इस चीज़ को कम करने के लिए और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टैटिन्स। ये काम कैसे करती हैं? ये आपका जिगर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है उसके बनने के अमल को रोक देती हैं, जिसकी वजह से खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अब खून की नालियों में जब कोलेस्ट्रॉल होता है, वो ख़ास तौर पे वो लोग जिनके अंदर कुछ और रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और उनका बैठने का जो लाइफस्टाइल है वो बैठे रहते हैं, एक्टिविटी कम करते हैं, तो उन लोगों में ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल की नालियों को जाके बंद करता है, दिमाग की नालियों को जाके बंद करता है, जिसकी वजह से दिल के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं इन लोगों में, और फालिज के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को कम करने के लिए और HDL को बढ़ाने के लिए आपका डॉक्टर आपको देता है स्टैटिन्स नामी दवाइयाँ, जो कि जिगर में कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। और क्योंकि जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये काम करता है, इसको हम कहते हैं स्केवेंजर। स्केवेंजर होता है जैसे गिद्ध है, वो क्या करेगी कि मुर्दार चीज़ों को खाएगी, ख़त्म करेगी ताकि दुनिया ठीक लगे, साफ़ लगे। HDL क्या पकड़ता है कि गर्दन से पकड़ता है LDL को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को, और उनको लेके जाता है जिगर के अंदर और जिगर उसको ख़त्म कर देता है। तो इससे आपकी नालियों की सफाई होती रहती है। इसलिए HDL को भी कहते हैं स्केवेंजर या वल्चर या गिद्ध, जो कि गंदी चीज़ों को उठा के सफाई का काम करता है। लेकिन ज़ाहिर है हर शख्स में तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों में जो साइड इफ़ेक्ट आने का डर होता है, और कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट आते हैं जब वो स्टैटिन ले रहे होते हैं। तो ये क्या साइड इफ़ेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। उसमें है जैसे कि सर में दर्द होता है और रात को सोने में प्रॉब्लम होता है, और इसी तरह से जो जिल्द होती है वो फ्लश करती है, वो रेड होती है, वो सुर्ख हो जाती है। पट्ठों में दर्द होता है, उसमें यानी दर्द जो है, सोजन कह लें, कोई हाथ लगाते हैं आप या हरकत करते हैं तो तब दर्द बढ़ता है, जिसको हम टेंडरनेस कहते हैं। और कमज़ोरी होती है जिसको माइल्जिया वगैरह कहते हैं। इंसान को नींद ये तो नहीं आती, लेकिन वो दिन में फिर उसकी तबीयत बहुत जल रहती है, जैसे ड्राउजीनेस है, चक्कर आते हैं जिसको डिजीनेस कहते हैं, मतली होती है और दिल ख़राब होता है और उल्टियाँ आती हैं। इसी तरह से पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं और गैस बनती रहती है पेट में, लूज़ मोशन हो जाते हैं कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो जाती है, कुछ लोगों को रैश बन जाता है, जिल्द पे सुर्ख रंग का निशान बन जाता है, लाइनें, और बाज़ लोगों में जो प्लेटलेट्स हैं उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। ये तो वो साइड इफ़ेक्ट हैं जो ज़्यादा हैं, ज़्यादा कॉमन जिनको हम कहते हैं। होंगे ज़ाहिर है हर एक में नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में होते हैं, और फिर ये सबसे ज़्यादा ये अलामात आती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स की जो होंगे तो कम, लेकिन वो बड़े सीरियस होते हैं। उसमें जो पहला है वो, उसको हम कहते हैं मायोसाइटस। आइटस जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या सोजिश, और मायो कहते हैं मसल को। यानी इसमें क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं आपके, उनकी सोजिश शुरू हो जाती है, उनका दर्द शुरू हो जाता है, और ये जो चीज़ है ये ख़तरनाक है। यानी कि जो मायोसाइटस है
उस वक्त ज़्यादा होता है जब आप स्टैटिन लेते हैं दूसरी दवाइयों के साथ। मिसाल के तौर पे एक बंदा स्टैटिन भी ले रहा है और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली एक और दवाई होती है जिसको हम फाइब्रेट कहते हैं, वो भी ले रहा है, तो उस वक्त ये जो मायोसाइटिस है ये ज़्यादा यानी इसके चांसेस हैं और मसल को डैमेज ज़्यादा होता है बनिस्बत अगर स्टैटिन अकेला लिया जाए। दूसरा जो सीरियस एक साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि CPK, जिसको हम क्रिएटिन काइनेज कहते हैं या क्रिएटिन फास्फोकाइनेज, ये एक मसल्स के अंदर एंजाइम होता है। तो बाज़ लोगों में जब ब्लड का टेस्ट करवाते हैं तो ये बड़ा होता है और उनको मसल पेन हो रहा होता है, हल्की फुल्की पट्ठों की सोजिश भी चलती है, कमज़ोरी भी चलती है। तो अक्सर लोगों में फिर ये काफ़ी टाइम लग जाता है इसको ठीक होने में। तीसरी जो चीज़ है उसको हम कहते हैं रेब्डोमायोलाइसिस। मायो पट्ठे को कहते हैं, लाइसिस टूटने को कहते हैं, यानी जब पट्ठे टूट फूट का शिकार हो जाएं। इसमें बहुत शदीद किस्म की सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है पट्ठों की और डैमेज होता है और पूरे जिस्म के जो पट्टे हैं बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ दे और कमज़ोरी उनको हो जाती है। और ये जो पट्ठों की टूट फूट होती है इसकी वजह से प्रोटीन निकलती है जो जाके गुर्दे, जब उसको निकालने की कोशिश करता है तो गुर्दा बंद हो जाता है, तो इन चक्रों में फिर गुर्दा जो है उसको नुकसान हो जाता है। ये जो है तो बहुत ख़तरनाक, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम है, यानी हर 10,000 में से जो 10,000 अगर लोग स्टैटिन लेंगे तो उसमें से सिर्फ किसी एक को होगा। अगर तो आपको कभी भी स्टैटिन ले रहे हैं, पट्ठों में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, कमज़ोरी होती है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। और क्योंकि जो शुरू में वीडियो के मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी में इसलिए मना करते हैं कि ये बर्थ डिफेक्ट करते हैं, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन को कहा जाता है कि आपने ये जो स्टैटिन हैं ये नहीं लेने, क्योंकि कुछ लोगों में, कुछ ख़वातीन में ये बर्थ डिफेक्ट, बच्चों की पैदाइश जो है उसके अंदर यानी कि उनको कोई ना कोई मसले बनेंगे। तो ये हैं वो साइड इफ़ेक्ट। अब कुछ लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, यानी उन लोगों में कोई ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिसकी वजह से जब वो स्टैटिन ले रहे होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, उसमें शामिल है कि अगर आप एक से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ लें, अगर ख़वातीन में खातून होना भी एक रिस्क फैक्टर है, किसी का जिस्म पतला है, दुबला है, थिन लीन है तो उनको होगा, किसी की उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं, किसी को पहले से ही गुर्दे या जिगर का मसला है तो उनमें भी चांसेस हैं, कोई शख्स अगर अल्कोहल या उमुल खबाइस पीता है तो उसमें ज़्यादा होता है, या बाज़ औक़ात वो लोग जिनका हाइपोथायराइडिज़म हो या उनको पहले से ही पट्ठों का प्रॉब्लम हो तो उनमें भी ये मसला फिर ज़्यादा हो जाता है कि स्टैटिन लेने से उनके अंदर ये साइड इफ़ेक्ट जो मैं सारे बता चुका हूँ ये आते हैं। अब करना क्या है, आपने अपने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर आपको फिर इसके कुछ हल बताता है। वो हल आपको मालूम होने चाहिए एज एन इन्फॉर्मेशन कि अगर आप स्टैटिन ले रहे हैं और आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो क्या किस तरह इस साइड इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। उसमें तो ये है कि पहले तो स्टैटिन छोड़ के आप देखें कुछ दिनों के लिए कि क्या आपके पट्ठों का दर्द और ये जो बाकी अलामात हैं अगर वो बेहतर हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये इसी के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो फिर फैसला करना आसान हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि डॉक्टर से बात करके कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली कोई और दवाई, दूसरी किस्म की दवाई का इस्तेमाल करके देखें। तीसरा ये है कि बाज़ लोग ये दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं और सख्त किस्म की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और अचानक ही वो शुरू कर देते हैं जाके बॉडी बिल्डिंग वगैरह, तो ये मसला फिर पट्ठों के दर्द का ज़्यादा हो जाता है। तो उस सूरत में वो इस चीज़ को यानी एक्सरसाइज को ज़रा कम कर दें। इसी तरह से आप कोशिश करें कि कोएंजाइम Q10 एक सप्लीमेंट होता है और ये जो सप्लीमेंट है ये लोगों के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट हैं इनको कम करता है, ये सप्लीमेंट की खसूसियत है। तो बुनियादी तौर पे आपने इस वीडियो में देखा कि स्टैटिन देते क्यों हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ज़रूरी भी बहुत है, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो फिर अपने डॉक्टर के पास किस वक्त जाना है और अगर डॉक्टर आपको क्या क्या तजावीज़ दे सकता है जिसकी वजह से आपके ये स्टैटिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाएंगे। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।